यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। हम देखेंगे सोशल एंड कंटेक्चुअल, मतलब इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ये जो टॉपिक है ये हमारे प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है। हमारे पास जितने भी टाइप्स थे एजुकेशनल साइकोलॉजी के, ये उसी से रिलेटेड है। ये इसका लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। इसके जो की थेरिस्ट है, यानी जिन्होंने इसे सहमति दी या जिन्होंने सपोर्ट किया है, वे हैं लेव वेगोस्की, अल्बर्ट बंडूरा, जीन लेव रॉगॉफ, एटिन वेंगर एंड थॉमस सर्जियो एनी। इन्होंने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है सोशल एंड कंटेक्चुअल में। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, डिटेल में देखते हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पहली बार उभरने वाले सामाजिक और प्रासंगिक शिक्षक सिद्धांत व्यक्तिगत केंद्रित दृष्टिकोणों को चुनौती देते थे, जो रचनावाद और संज्ञानात्मक दोनों में स्पष्ट है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट और कॉन्टेक्चुअल, ठीक है। इसे ध्यान में रखते हुए जैसे कि हम देखे हैं कि 20वीं सदी में शिक्षा में एक नया बदलाव आया था कि बच्चों के अंदर रचनावाद को बढ़ावा दें और बच्चों के अंदर रचना के द्वारा ही उन्हें पढ़ाया जाए या उनके अंदर संज्ञान हो। और व्यक्तिगत केंद्रित जो शिक्षा थी, जहाँ पे बच्चा सिर्फ बैठेगा और टीचर बोलेगा, ऐसी बातें जो थी उसे नकार कर रचनावाद पर ज़्यादा फोकस किया गया 20वीं सदी के दौरान। इस दृष्टिकोण में अनुभूति और सीखने को व्यक्ति और एक स्थिति के बीच बातचीत के रूप में समझा जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं जहाँ पे बच्चे करके सीख रहे हैं, वहाँ पर बच्चे अनुभूति से, अपनी अनुभव से करके सीखते हैं और इसी को उनके बातचीत का तरीका कहा जाता है। आप देखिए, जब बच्चा कोई भी काम करता है तो वो उस चीज़ को समझता है, पहले अवलोकन करेगा, धारणा होती है, फिर अनुकरण होता है, ठीक है। तो इस गति में क्या होगा कि बच्चा अपनी खुद की एक बातचीत और अपनी एक खुद की समझ बनाता है। इस प्रोसेस में ज्ञान उस गतिविधि, संदर्भ और संस्कृति का उत्पाद है जिसमें इसे विकसित और उपयोग किया जाता है। तो जब भी बच्चा पूरी तरीके से उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है, समझता है, उसे फिर से इस्तेमाल करने का प्रयास करता है, तो ये जो ज्ञान है, ये जो चीज़ें उसे मिल रही हैं, यही उसकी संस्कृति उत्पन्न करती है, उसके संस्कार उत्पन्न करते हैं। क्योंकि वो जिस तरीके से अब नेक्स्ट टाइम उसी सिचुएशन में बिहेव करेगा तो ये उसके संस्कार माने जाएंगे। यानी कि जो बच्चा देख रहा है, समझ रहा है और उसे नई चीज़ों में जब प्रयोग करेगा तो ये उसके संस्कार में गिनती होगी इसकी। यानी वह अपने संस्कार को बनाता है जब किसी चीज़ को देखता है, समझता और करता है। जिससे सीखने के लिए भागीदारी के रूप में नए तरीके सामने आए और सामाजिक निषेध, जैसे कि वो भागीदार होगा। भागीदार मतलब वो सहयोग करेगा किसी भी काम को करने के लिए। जो भी चीज़ वो अपने घर के माहौल में देखेगा या फिर अपने पड़ोसी के घर में देखेगा, उसे सोचेगा, समझेगा और उसे करके देखेगा, जो उसके संस्कार बनेंगे। और इसी बीच में वो जब पार्टिसिपेट करेगा उस मोमेंट में, तो उसे भागीदारिता के रूप में गिना जाएगा। तो भागीदारी के रूप में नए तरीके सामने आएंगे। तो जब भी वो एक नई सिचुएशन में जो कुछ भी सीखा है, अब वो फिर से आगे बढ़ेगा, उसे फिर से वही कंडीशन दिखेगी, वही सिचुएशन दिखेगी, वो एक भागीदारी के रूप में फिर से वो चीज़ उसके सामने आएगी और वो फिर से अपने संस्कारों को यूज़ करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे जो भी वो एक्शन लेगा वो समाज की तरफ से कई जगहों पर सही होगा और कई जगह पर नहीं भी हो सकता है। जैसे कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत अधिगम के सामाजिक और अंतःक्रियात्मक पहलुओं पर विशेष ध्यान देता है। जैसे कि जो सामाजिक अधिगम है, सामाजिक अधिगम मतलब क्या होता है कि जो समाज में रहकर आप सीखते हैं, उसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहा गया है। तो इस सामाजिक अधिगम में आप एक दूसरे से सीखते हैं, अंतःक्रियात्मक पहलुओं पर विशेष ध्यान होता है। यानी कि आप एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं सामाजिक सिद्धांत अधिगम में। उदाहरण के लिए अल्बर्ट बंडूरा उन भूमिकाओं पर जोर देते हैं जो सामाजिक अवलोकन और मॉडलिंग सीखने में निभाते हैं, जबकि जीन लेव और एटिन बेंगर का मानना है कि अभ्यास के एक समुदाय में सीखना सबसे अच्छा काम करता है।
तो अल्बर्ट का कहना कुछ और है। उनकी भूमिका ये है, इस पर वे जोर देते हैं कि सामाजिक अवलोकन का यानी समाज में रहकर सीखना, मतलब कि मॉडलिंग को सिखाने जैसा है। मतलब कि आप किसी भी मॉडल को या किसी चीज़ को जैसे आप ट्रीट करते हो उस तरीके का है। लेकिन जो जीन लेवे और एटिन वेंगर, ये इनका कहना ये है कि जब आप समुदाय में सीखते हैं तो वो एक सबसे अच्छा अभ्यास होता है, सबसे अच्छा सीखने का समुदाय होता है, जहाँ आप बहुत बेहतर तरीके से सीखते हैं जब आप सामाजिक अधिगम सिद्धांत का उपयोग करते हैं, जो सामाजिक पूंजी का उत्पादन करता है, जो समुदाय और उसके सदस्य में स्वास्थ्य में सुधार करता है। तो समाज में सीखने को सबसे अच्छा काम कहा गया है। जीन लेवे, एटिन वेंगर इन्होंने इस चीज़ को अप्लाई किया है कि समाज में रहकर ही आप सबसे बेहतर चीज़ें सीखते हैं। समाज की जो भी संस्कार है वो आपके अंदर उत्पन्न होते हैं जब आप समाज में रहकर सीखते हैं। और समुदाय और उसके सदस्य की जो स्वस्थ है वो सही रहती है अगर वे समाज में रहकर सीखते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे के साथ अपने अनुभव शेयर करते हैं, तो वे स्वस्थ रहते हैं बाकी इंडिविजुअल ग्रोथ के बेसिक के मुकाबले। मुख्य सिद्धांत ज्ञान की स्थिति की प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके? संबंधपरक प्रकृति और प्रभावी सीखने की सामाजिक संलग्न प्रकृति, सामाजिक और प्रासंगिक शिक्षण सिद्धांतों के मूलभूत सिद्धांत। तो यहाँ पे दिया गया है कि संबंधपरक प्रकृति यानी किसी भी चीज़ को आप, एक चीज़ का दूसरे चीज़ से क्या संबंध है, इस हिसाब से आप सीखेंगे। उसके बाद सीखने की जो सबसे ज़्यादा प्रभाव जिस चीज़ को दिया गया है वो है समाज। ठीक है, मतलब इस सिद्धांत में सबसे मुख्य चीज़ें क्या क्या हैं? तो पहले तो आप संबंधपरक प्रकृति से सीखेंगे, यानी एक चीज़ का दूसरे चीज़ से लिंक होगा। इसका लिंक कैसे होगा? जैसे कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, 2 साल का अगर बच्चा है, तो आप देखेंगे कि उसे ठीक से पेंसिल पकड़ के लिखनी नहीं आती है तो वो कैसे भी लिखेगा बुक में, ठीक है। बट धीरे धीरे जैसे ही उसकी पकड़ अच्छी हो जाएगी तो वो एक अच्छी लाइन बना पाएगा। इसके बाद वह ABCD लिखना शुरू करेगा, मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में वो बढ़ेगा। तो उसे क्या कहेंगे? संबंधपरक प्रकृति। और रही बात प्रभावी सीखने की, सामाजिक, यानी कि समाज में रह के बच्चे एक प्रभावी तौर पे सीखते हैं, एक दूसरे की सहयोग से। सुख दुख, इमोशंस और संवेदी सारी भावनाएं उनकी वहाँ पर एक्सप्रेस होती हैं एक दूसरे के साथ। कठिनाई महसूस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वे समाज से बहुत ईजिली और आराम से सीखते हैं। बहुत ही प्रभावी तरीका है सीखने का। उसके बाद संलग्न प्रकृति, सामाजिक और संलग्न प्रकृति यानी जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं समाज की चीज़ें। उसके बाद प्रासंगिक शिक्षण सिद्धांत के मूलभूत सिद्धांत हैं। तो प्रासंगिक यानी कि जब भी कोई आपके सामने कोई भी सिचुएशन आए तो उस टाइम पे बच्चे जो भी एक्शन लेंगे ये उनके अनुभव के आधार पे होगा, यानी जो पहले वो पास्ट में जो अनुभव लिए थे उसके आधार पे वो प्रासंगिक शिक्षण वहाँ पे देंगे कि जो भी वो चीज़ सीखे थे वहाँ पे वो अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये उसके मूल सिद्धांत हैं। उसके बाद देखिएगा बंडूरा पर्यावरण, यानी बंडूरा इन्होंने इन्वायरमेंट को ज़्यादा वैल्यू दी। व्यक्तित्व और व्यवहार के बीच एक पारस्परिक नियतिवाद को प्रस्तुत करता है। यानी बंडूरा इन्होंने इन्वायरमेंट, उसके निजी जो स्वभाव है उसे, और उसका जो इन दोनों के बीच में जो भी उसका व्यवहार आता है, इस चीज़ को उन्होंने प्रस्तुत किया है। यह तर्क देते हुए कि ये कारक सीखने की स्थितियों को आकार देने के साथ साथ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और बंडूरा ने ये कहा है कि जो इन्वायरमेंट है और जो उसका व्यक्तिगत यानी आनुवंशिक जो गुण है वो, और फिर उसका इस बीच में खुद का एक व्यवहार, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो भी चीज़ें ये एक दूसरे को सहयोग तो करती ही हैं बट कई बार एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर घर में बच्चे का माहौल पढ़ाई का है और उसके अनुवंश में पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है, उसे पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तब उसे यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, उसका जो व्यवहार होगा वो अलग होगा, क्योंकि उसके यहाँ पे क्लैशेस होंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो ये प्रभाव कर डालेगा। कभी कभी पॉजिटिव प्रभाव भी होते हैं
कि बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट है, घर में भी माहौल वैसा ही है, तो उसका एकदम व्यवहार बिल्कुल सही होगा जैसा घर वालों को चाहिए और जैसा उसे एक माहौल मिलना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों में भी इफ़ेक्ट करेगा। शिक्षार्थियों के ध्यान, प्रेरणा और स्मृति पर जोर देते हैं। यानी कि ये जो चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हैं कि बच्चों का इन्वायरमेंट और उसकी आनुवंशिकता और उसका खुद का एक व्यवहार, ठीक है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग और उसके आनुवंशिकता के अकॉर्डिंग जो भी उसका व्यवहार होगा, ये जो चीज़ें हैं ये उसे प्रेरणा देती हैं और उसे याद रखने में जोर देती हैं। कोई भी सिचुएशन में अगर वो किसी भी काम को करता है, करके देखता है, तो वो चीज़ें उसे अंदर से इंस्पायर करती हैं और काफ़ी दिन तक उसे मेमोराइज़ करने में भी मदद करती हैं। बंडूरा शिक्षकों को सीखने की स्थितियों को डिज़ाइन करते समय अवलोकन, मॉडलिंग और अनुकरण की ओर प्राकृतिक प्रवृत्तियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो बंडूरा सबसे ज़्यादा टीचर्स को इस चीज़ की तरफ देखने के लिए कहते हैं कि बच्चे कैसे किसी चीज़ को सीख रहे हैं, उन्हें उनके जो आनुवंशिकता, उनका जो व्यवहार है उसे समझें। मॉडलिंग का मतलब है कि बच्चों को ट्रीट कैसे करें उनके हिसाब से। उसके बाद उन्हें अनुकरण, वो जो भी चीज़ अगर देख रहे हैं तो उसे अनुकरण करेंगे। इस बेसिस के आधार पर बच्चे अच्छा अनुकरण करें, ऐसा ही प्रेजेंटेशन उनके सामने रखा जाए, इस चीज़ के लिए वे टीचर्स को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। बंडूरा के विचार लेव वाइगोस्की के समीपस्थ विकास के क्षेत्र के साथ सह संबंध हैं। तो बंडूरा के जो भी विचार हैं, जैसे कि अभी हम देखे हैं कि बंडूरा ने इन्वायरमेंट और जो आनुवंशिकता है, इन दोनों के बीच में जो भी बच्चे का व्यवहार होगा ये कैसा होगा, प्रभाव करेगा एक दूसरे को। कभी ये पॉजिटिव होगा तो कभी निगेटिव भी हो सकता है। तो बंडूरा के जो भी ये जो विचार हैं, इसमें लेव वाइगोस्की जो कि समाजवादी के प्रवक्ता हैं, समाज से सीखते हैं बच्चे, इसे ये ज़्यादा मानते हैं वाइगोस्की। तो ये इनके समीपस्थ हैं, यानी इनके जो विकास के स्टेप्स हैं ये भी इन्हीं की तरह है, बंडूरा के विकास के स्टेज की तरह ही है और सहसंबंधी है। जहाँ विकास का क्षेत्र केवल आकाओं या अन्य अधिक जानकार व्यक्तियों के साथ बातचीत के माध्यम से एक शिक्षार्थी के लिए सुलभ है। तो वाइगोस्की ने एक एक गैप दे दिया है कि अगर बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है तो किसी ज्ञानी पुरुष से अगर वह सीखे, उनकी मदद से, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे कि बंडूरा ने कहा कि आपकी आनुवंशिकता और आपका व्यवहार, खुद का वातावरण। तो यहाँ पे अगर बच्चा है और वो अपने किसी ज्ञानी इंसान के साथ या किसी ऐसे इंसान से सीख रहा है जिसे ज्ञान ज़्यादा है, तो ये भी एक बच्चे के लिए बहुत ही बड़ी हेल्प होती है, बहुत बड़ी मदद होती है, जिसमें वाइगोस्की ने कहा है रेसिप्रोकल, शायद उन्होंने कहा है, हाँ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल। ये विकास की जो स्टेज है लेव वाइगोस्की की, ये बिल्कुल डिपेंड करती है या एकदम उनसे मैच करती है बंडूरा की थ्योरी से। इसे थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी ओर लेव और वेंगर ज्ञान के स्तर में विविधता को अभ्यास के एक समुदाय के लिए सबसे अच्छी संपत्ति के रूप में देखते हैं। तो एक दूसरी तरफ ये देखेंगे कि जो लेव और वेंगर, ये दोनों जब बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उनका जो स्तर है, उनके स्तर में कैसे विविधता होती है उन पढ़ने के तरीके में, इस चीज़ को उन्होंने महत्व दिया। जैसे कि एक समुदाय में एक अच्छी संपत्ति के रूप में देखते हैं। एक समुदाय में जैसे कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके पढ़ने का तरीका अलग होगा, हर एक बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होगा। किसी को अकेले बैठ के पढ़ना है, किसी को ग्रुप के साथ, किसी को ज़ोर से पढ़ना पसंद है, किसी को मन में पढ़ना पसंद है। इस तरीके से उनकी जो रीडिंग है वो अलग अलग होती है, जो डेवलपमेंट होता है वो एकदम डिफरेंट होता है हर बच्चे का। उनका मानना है कि सीखना एक समूह के सहयोग, निराशा, समस्या समाधान के प्रभावी उपयोग पर निर्भर करता है। कि जैसे कि अगर बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं कोई भी चीज़ को, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर किसी को कोई डाउट आएगा तो अपने एज के अपने फ्रेंड से अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल देंगे। अगर किसी बच्चे में कोई निराशा है तो वो एक दूसरे से अपनी
फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और उसे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जब बच्चे समाज में यानी कि एक दूसरे के साथ बैठकर कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनके अंदर निराशा, समस्या समाधान, ऐसे कई सारे जो इमोशंस हैं, संवेग हैं, जो नेचुरल है समाज में, वो आएंगे और उससे वे डील करेंगे। इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। समुदाय के लिए लाभकारी सीखने के परिणाम उत्पन्न करने के लिए समुदाय में जो भी एक प्रॉफिटेबल, बहुत प्रॉफिट हो, जिससे बच्चे सीखें और उसका जो भी परिणाम है, जो भी परिणाम निकलता है वो लाभदायक ही हो सारे बच्चों के लिए। इस तरीके के समूह का माहौल होना चाहिए। टीचर्स का ये काम है कि इस तरीके का इन्वायरमेंट बनाए उस समूह का कि बच्चे वहाँ पे इन सारी चीज़ों से डील करें जहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम हो रही है या किसी को कोई दिक्कत हो रही है, और वह एक दूसरे से ही सीखें। इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा, थॉमस सर्जियोनी ने इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए तर्क दिया है कि स्कूलों और अन्य समुदायों को पर्याप्त सुधार देखने और पहले से इस दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की ज़रूरत है। तो थॉमस सर्जियोनी ने इस चीज़ को ये कहा है कि उन्होंने इस चीज़ को समर्थन देते हुए तर्क दिया है कि स्कूल और अन्य समुदायों को पर्याप्त सुधार से पहले इस दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की जरूरत है। किस दृष्टिकोण की ओर? सामाजिकता की ओर। ठीक है, जहाँ पे बच्चों का विकास पूरे तरीके से हो। सामाजिकता को वैल्यू दिया है किसने? थॉमस सर्जियोनी इन्होंने। और उन्होंने कहा है कि दूसरे स्कूल्स में भी इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए, इस चीज़ की तरफ देखना चाहिए। एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशन का मतलब है अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग कैसे करे एक टीचर? ये जो सिद्धांत है उसका छात्रों को नए और पहले से मौजूद ज्ञान को जोड़ने के लिए आज के शिक्षकों के प्रयास सामाजिक और प्रासंगिक सीखने के साथ संरेखित होते हैं। तो इसका अनुप्रयोग ये है कि आज के जो टीचर्स हैं, जब बच्चों को कोई ज्ञान देते हैं तो वो जो ज्ञान है वो समाज में उपयोगी हो, ऐसा ही देना चाहिए। बच्चों का जो व्यवहार है समाज के प्रति हो और उन्हें उसी हिसाब से संरेखित हो, मतलब कि एक रेखा में चलने वाला हो। यही ज्ञान को प्राप्त करने में वैल्यू दिया जाता है टीचर्स के हिसाब से। नतीजतन शिक्षक अपनी कक्षाओं की जनसांख्यिकी के लिए उतना ही प्लान करता है जितना पाठ योजना बनाते हैं। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि जब टीचर्स को ये पता चलता है कि बच्चों के अंदर वही ज्ञान देना है जो समाज में मान्यता है, व्यवहारिक है, बच्चे इससे कुछ सीखेंगे, उसी हिसाब से उन्हें उतनी ही चीज़ें सिखानी है या अपने सिलेबस में वही चीज़ ऐड करनी है जिसे टीचर्स को मतलब पढ़ाना है क्लास में, और उसके लिए योजना बनाई है। मतलब जो भी योजना बनाई है उतना ही क्लास में पढ़ाएंगे योजना के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। सामाजिक और प्रासंगिक सीखने के सिद्धांत भी शिक्षकों को नई अवधारणाओं को विशिष्ट संदर्भ में अवधारणाओं के प्रत्यक्ष अनुप्रयोगों के साथ जोड़ने के प्रयासों को सूचित करते हैं, जहां एक छात्र रहता है, काम करता है और सीखता है। तो समाज में, ठीक है, प्रासंगिक सीखना यानी कि जो भी उन्हें एक सिचुएशन दिखती है उसके हिसाब से सीख कर आगे बढ़ना, उसे डील करना। इस सिद्धांत में शिक्षक ये सीखते हैं कि कैसे किसी चीज़ को समझते हैं, कैसे किसी चीज़ को समझकर उसे उपयोग किया जाता है, अपने ही जो भी प्रयास होते हैं उसे कैसे हमें प्रकट करना है, और इसी के अनुभव के आधार पर बच्चे सीखते हैं, जिसे कि हम सीखना कहते हैं। ठीक है, मतलब कि बच्चे किसी चीज़ को अगर देख रहे हैं, देखेंगे, समझेंगे, उस पर अपनी जो समझ है उसे यूज़ करेंगे, उन्हें सक्सेस मिलता है, उस एक्सपीरियंस को लेंगे, और ऐसा करते करते उनकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, अनुभव बढ़ते हैं और वे और ज़्यादा सीखते ही जाते हैं। इसे सीखना कहेंगे। जबकि शिक्षक शिक्षार्थियों से अपने आप संबंध बनाने की अपेक्षा करते थे, शिक्षक अब अधिक सफल सीखने के परिणाम प्राप्त करते हैं जब वे सीखने के परिणाम बनाते हैं, जब वे सीखने का माहौल बनाते हैं। इस क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। तो पहले ऐसा था कि टीचर सोचते थे कि बच्चे आकर उनसे बात करें, बट जब ये देखा जाता है कि बच्चों को समाज में सीखने के लिए दिया जाता है और टीचर का काम है कि बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाए ताकि वे समाज में रहकर या अपने ग्रुप के साथ कुछ अच्छा सीखें, अच्छा करें,
तो इस माहौल में टीचर ने ये देखा है कि बच्चे और बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। कई शिक्षक एक बहुआयामी अनुभवात्मक सीखने के वातावरण को शामिल करने का प्रयास करते हैं। तो बहुआयामी अनुभव यानी कि जिसके पास बहुत सारे अनुभव हैं अलग अलग सिचुएशंस के, ठीक है, तो सीखने के इस वातावरण को शामिल करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक सिचुएशन दे दी बच्चों को, एक प्रोजेक्ट दे दिया जहाँ पे जिसकी रीडिंग अच्छी है वो रीड करेगा, जिसकी राइटिंग अच्छी है वो लिखेगा, जिसकी ड्राइंग अच्छी है ड्राइंग करेगा। मतलब अलग अलग अनुभवों के बच्चों को एक ही प्रोजेक्ट में डाल दिए गए। इस तरीके का प्रयास किया टीचर्स ने, जो छात्रों को अमूर्त और व्यवहारिक अवधारणाओं के बीच सार्थक संबंध बनाने में सहायता करते हैं। ऐसी सिचुएशन में शिक्षक ये देख रहे हैं कि बच्चा अब इस स्थिति में एक अमूर्त चीज़ों को सोचिए, ठीक है। उनको टॉपिक दे दिया गया, टॉपिक जैसे कि एग्जाम्पल में उन्हें टॉपिक मिला है ज्योग्राफी का, जहाँ उन्हें अर्थ बनाना है, अर्थ में जो आजकल प्रदूषण है उसके बारे में बनाना है, उसके बारे में थोड़ी सी पोएट्री लिखनी है। तो इस सिचुएशन में जिसे पोयम आती है वो पोयम लिखेगा, जिसकी राइटिंग अच्छी है वो राइटिंग से लिखेगा, जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो ड्राइंग करेगा, कलर्स जिसके कॉम्बिनेशन अच्छे वो, मतलब कि हर अलग बहुआयामी अनुभव वाले बच्चे एक साथ आकर अपने अपने अनुभव को व्यक्त करेंगे एक ही प्रोजेक्ट में। और यहाँ पर क्या होगा, बच्चों के अंदर व्यावहारिकता आएगी और जो चीज़ उन्होंने मतलब पहले देखी थी और अब नहीं है उनके सामने, फिर भी उसे सोचकर वे उस काम को करेंगे और इस तरीके से वे सार्थक संबंध बनाने में सहायता करते हैं और उनके यही अनुभव उन्हें सक्सेस दिलाते हैं। पाठ्य सामग्री के महत्व को स्पष्ट रूप से संबोधित करने के लिए एक शिक्षक का प्रयास सामाजिक के प्रभाव को दर्शाता है और एक पाठ के कारणों का चित्रण आमतौर पर छात्र प्रेरणा में सुधार करता है। तो देखिए, जब पाठ की सामग्री जब यूज़ होती है क्लास में तो उसका महत्व समझता है तब जब शिक्षक ये देखते हैं कि क्लास में एक सामाजिकता आती है, ठीक है। जैसे कि अब प्रोजेक्ट की बात होगी, प्रोजेक्ट एक सहायक सामग्री है, ठीक है, और इसी में ही टीचर ने एक टॉपिक दे दिया और अलग अलग टैलेंटेड बच्चों को उस पर डिवाइड कर दिया जिसमें जो जो क्वालिटी है। अब यहाँ पे क्या दिखेगा, सामाजिकता दिखेगी, एकता दिखेगी यहाँ पे कि प्रयास सामाजिक प्रभाव को दर्शाता है। यहाँ पे सामाजिक के जो भी प्रभाव यहाँ पे दिखेंगे आपको इस प्रोजेक्ट में। और इसी के बाद एक पाठ के कारणों का चित्रण आमतौर पर छात्र प्रेरणा में सुधार करता है। तो इसी सिचुएशन में बच्चा अपने आप को प्रेरित करेगा, अपनी गलतियों को सुधारेगा, क्योंकि उसे यहाँ पे बेस्ट करना है, अपने गुणों को प्रदर्शित करना है। तो वह अपनी जो एक छवि है उसे एक अच्छा बनाने के लिए मेहनत करेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ इन्वॉल्व है कि बच्चों को जो भी एक सहायक सामग्री दी जा रही है और उसमें बच्चों को समूह में काम करने को मिल रहा है, तो बच्चे अपने आप को वहाँ प्रेजेंट करेंगे अपने अनुभव के बेसिस पे, जिससे छात्र को व्यवहारिक संदर्भों में इस ज्ञान का उपयोग करके कल्पना या वास्तव में अभ्यास करने में मदद मिलती है। तो इस सिचुएशन में डालने के बाद जैसे कि छात्रों को अपने व्यवहारिकता में कैसे उसे अपने ज्ञान को उपयोग में करना है, जैसे कि उसे एक्चुअली उस चीज़ को करना है। अब एक प्रोजेक्ट आ गया उनके सामने तो वहाँ उसके व्यवहार में बहुत अपने ज्ञान में उसका जो भी वो पास्ट अनुभव था उसे यूज़ करेगा और अपनी व्यवहारिकता दिखाएगा वहाँ पे, मतलब सहयोग करेगा, अपना कंट्रीब्यूशन करेगा अपने ज्ञान का। और इस तरीके से अपनी जो भी इमेजिनेशन है उसे अपनी रियल लाइफ में प्रेजेंट करेगा और इस तरीके से बाकी बच्चों की मदद करेगा। तो इस तरीके से सभी बच्चे एक दूसरे की मदद करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। यही सामाजिकता है जहाँ पे बच्चे व्यवहारिकता सीखेंगे, एक दूसरे की मदद करना सीखेंगे और अपने टैलेंट को प्रेजेंट करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको और इसकी आगे की वीडियो मिलती रहेंगी। एनवीएस की जो वीडियोस हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की वो कल से स्टार्ट होंगी, उसके एक एक चैप्टर्स हम पढ़ना शुरू कर देंगे। आरपीएससी और एनवीएस दोनों के भी आपको वीडियोस अब कंटिन्यू मिलेंगे। और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।